बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाहौर से आपसे मुखातब है। दोस्तों, आज हमने यहाँ पर एक अपील में बहस की है जिसमें दादा ने पोती के साथ मुलाकात के शेड्यूल के हवाले से जो है वो अपील दायर की थी, क्योंकि बेटा उनका फौत हो गया है और ख़ातून ने दूसरी शादी कर ली है और बेटी जो है वो पहली यानी अपनी माँ के पास ही रह रही है। उसकी उम्र जो है वो माइनर है, वो छोटी है काफ़ी, 6-7 साल उसकी एज है। लेकिन उसमें ये हमने कहा है कि जनाब बात यह है कि दादा का इंटरेस्ट सिर्फ यही है कि दादा को अपनी पोती के साथ राब्ते का मौका मिलना चाहिए और दादा जो है वो आपके अपनी पोती से अगर राब्ता रखेगा, उसको अपने बेटे, ज़ाहिर है कि वो उसका खून है तो कुछ ना कुछ पे ही करेगा। इस हवाले से उन्होंने जो अदालत में जो हमने आर्गूमेंट्स दिए हैं वो आर्गूमेंट्स यही थे कि किसी तौर पर भी जो है दादा को मुलाकात से नहीं रोका जा सकता, बल्कि दादा को ईद पे, बर्थडे पर, सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों में जो है ना वो दादा को लेके जाने की इजाज़त दी जाए। इसलिए कि अब अगर वो बेटा फौत हो गया है तो उन्होंने ख़ातून को घर से नहीं निकाला था, बल्कि बेटा फौत होने के बाद वो अपनी खुशी से गई और उसने जाकर दूसरी शादी भी कर ली है। और बेटी जब बड़ी होगी तो ज़ाहिर है कि वो एक गैर महरम उसका ख़ावंद भी है। तो कस्टडी के हवाले से तो जज साहब का और एपेक्स कोर्ट का यही है कि जनाब वो बच्ची माइनर है और छोटी है, तो बहरहाल लेकिन ये है कि ये जस्टिफाई है कि बच्ची को अपने दादा से मुलाकात का शेड्यूल बनाया जाए। वो अपनी पुप्पियों से, अपनी दादी से हम महीने में कम से कम 1-2 दफ़ा मुलाकात करे। शादी ब्याहों पे उनकी जो मुलाकातें हैं उनके ख़ानदान में, वहाँ भी उसको ले जाने की जो है वो इजाज़त होनी चाहिए। इस तरह ईद पे और बर्थडे पर भी उसको जाने की इजाज़त दी। इस हवाले से हमने आज दलाइल दिए थे और हमारा यही स्टांस है कि देखें, हमारा माशरती सेटअप इस तरह का है कि एकदम जो है एक ही छत तले रहने वाले खूनी रिश्ते भी जो है ना एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों बन जाते हैं। ये शायद सब कॉन्टिनेंट में सूरत हाल अजीबोगरीब है कि हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा बिल्कुल नहीं रहा। तो रिश्तों को दूर करने से, दादा को पोती से दूर करने से, दादा को पोती के साथ ना मिलने से, देने से उनको क्या मिलेगा? दादा मिलेगा कुछ ना कुछ तो बेटी को पे भी करेगा, उसकी निगहदाश्त भी करेगा और वो दे भी रहा है पहले भी खर्चा। तो ये हमारा स्टांस था जिसके हवाले से हमने आज गुफ्तगू की। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।